नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। काशीपुर नगर निगम के सभागार में 14 अगस्त को आयोजित होने वाले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभाजन की पीड़ा झेल चुके बुजुर्गों और परिवारों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा तैयार की गई। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। तो वहीं कार्यक्रम में लोकसभा सांसद अजय भट्ट, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और काशीपुर से विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा शामिल होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है। दिवस को हर साल एक यादगार दिवस या एक मेमोरियल डे के तौर पर सारे हिंदुस्तान में मनाया जाना है और ये पीछे से मनाया जा रहा है। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि ये 1947 में ये जो टू नेशन पॉलिसी बनी थी, इसमें एक तरफ तो देश को आजादी मिली, जो एक बड़ी हर्ष की बात है, खुशी की बात है। दूसरी तरफ विभाजन था, उसमें बहुत सारे विभाजन विभीषिका कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया जाता है। 1947 का विभाजन था, उसका दंश जिन लोगों ने झेला था, ऐसे जीवित सम्मानित जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो आज जीवित हैं, उनका एक सम्मान और उनकी यादों को सहेज कर रखा हुआ है। उसके लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। इस बार का जो कार्यक्रम जो काशीपुर में है, उसे हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सम्मिलित होने की सहमति दी है। तो उसी तौर पर जो आयोजन के लिए इस बार की गई थी, हमारे मुख्यमंत्री जी 14 अगस्त को काशीपुर में इस कार्यक्रम में पूरा करने के लिए आ रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। और मैं मीडिया के बंधुओं को भी कहना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए आप सब लोग आमंत्रित नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर अपना विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। सप्ताह भर का चलने वाला हमारा कार्यक्रम है। हमने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से तिरंगा यात्राएं और आयोजित करके इसको सप्ताहभर इस कार्यक्रम को किया है। अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ काशीपुर में अनन्या रिसोर्ट में अपने आने का कार्यक्रम की हमने मांगा था आपसे कि आप इस बीच में हमारे बीच में हों, तो आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है। और 14 तारीख को हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस विभाजन विभीषिका में जो परिवार हमारे जिन पे ये घटना ने से प्रेरित हुए, जो घटना में उस समय थे, उन परिवारों को के साथ खड़े होने का एक संदेश देने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमें समय दिया है। तिरंगा यात्राएं भी पूरे जिले के अंदर संपादित हो रही है। पंचायत चुनाव भी हमारे साथ था। आप सब लोगों के आशीर्वाद से हमने पंचायत चुनाव में काशीपुर ब्लॉक प्रमुख पद में निर्विरोध हमारी श्रीमती चंद्रप्रभा जी ने जीत हासिल की है। सभी आप सब लोगों को भी शुभकामनाएं हैं। पार्टी का निर्देश है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में हम 14 तारीख को अनन्या, जो अपना होटल है रामनगर रोड में, वहां पर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। तो पूरे हमारे काशीपुर का जो संगठनात्मक जिला है, इस जिले भर में विभाजन विभीषिका से संबंधित जिनकी यादें हैं, जिन परिवारों की, विशेषकर विभाजन के समय जो दर्द हमारे परिवारों ने झेला। 2 मिनट रुक जाओ। उत्तराखंड में बारिश कहर बनकर बरस रही है। रुद्रप्रयाग रतूड़ा पुलिस लाइन के पास में निकलते वाहन के ऊपर अचानक पहाड़ी के बोल्डर आ गिरा, जिसकी चपेट में वाहन आ गया। इससे वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे में वाहन पर बैठे एक की मौत, 3 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि वाहन देवाल से देहरादून जा रहा था, उसी वक्त यह हादसा सामने आया।
उधर जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन में अल्मोड़ा से बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी हेमा गौड़ ने नामांकन कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और विधायक मोहन सिंह मेहरा के अलावा बीजेपी अध्यक्ष और सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं अजय टम्टा ने दावा किया कि अल्मोड़ा जिला पंचायत में भाजपा जीत पक्की है और साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश के साथ गांव की सरकार भी बीजेपी बनाने जा रही है। वहीं बीजेपी की प्रत्याशी हेमा गौड़ ने कहा कि मेरे साथ भाजपा का साथ है। पंचायत चुनाव के अध्यक्ष, जिला पंचायत और उपाध्यक्ष के चुनाव का आज नामांकन पत्र दाखिल करने का आज दिन है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश नेतृत्व ने और अल्मोड़ा जिले के समस्त जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र की सबकी राय के अनुसार हमने यहाँ पर को अध्यक्ष पद के लिए हेमा गौड़ा जी को और उपाध्यक्ष पद के लिए अपने सुरेंद्र भाई को आज पार्टी ने नामित किया है। हमने इनका पर्चा सभी लोगों ने मिलकर के भरा है और ये जिला पंचायत ऐतिहासिक बहुमत के साथ हम विजयी होंगे। अध्यक्षों का नामांकन हो रहा है। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की एक बढ़ते हुए क्रम में एक और एपिसोड होने जा रहा है। निश्चित रूप से इसके बाद से हमारे ग्रामीण अंचलों की या ग्रामीण क्षेत्रों की सरकार बनने जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाइयाँ और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और सबको मेरे बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। उत्तराखंड में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का कहर जारी है। बाजपुर के झारखंडी क्षेत्र में बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया। बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। जोशी है, मैं झारखंडी जबरान का निवासी हूँ। बाढ़ से लगभग कुछ भी नहीं तो गांव का झारखंडी गांव का कम से कम 80 से 90 एकड़ धान लगा है, पूरा बर्बाद हो चुका है। 80 से 90 एकड़ धान बर्बाद हो चुका है और बाकी गांव में तो पानी घुसा ही है, घर घर में घुसा है। इधर झारखंडी में किसी के पेड़ गिर गया घरों पे, किसी के रोड टूट गई और ये सब रास्ते पूरा पीछे देख रहे होंगे आप, पूरा ही कट गया। उधर से तो मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती है। मोटरसाइकिल भी हम दूसरों के घरों में खड़ी कर रहे हैं इस समय। बहुत ज्यादा अनदेखी है, आते हैं गाड़ी में आते हैं, फोटो खींच के ले जाते हैं, उससे बात कोई देखने नहीं आता है। जिनका मेरे पास भाई रिसिबल है मेरे पास। देखिए नुकसान तो आप देख ही रहे हैं ये, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में बाढ़ आना तो लाजमी है, ये हर कोई जानता है। अब शासन प्रशासन ये बोलेगा कि बाढ़ आ गई या पानी ज्यादा आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, प्रकृति की देन है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाढ़ को रोकथाम के लिए रोकथाम भी की जा सकती है। जैसे कि ये पानी जो पहले आता था वो नालों में जाता था, अब नालों का जो मैं सियाराम सागर निवासी ग्राम झारखंडी, नुकसान का इस वक्त अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और अभी ऐसे इससे ज्यादा भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाढ़ अभी तो शुरू हुआ है ना। जबकि शासन प्रशासन को 2 साल पहले इस विषय पे अवगत करा दिया गया, लिखित रूप में उनको दे दिया गया कि ऐसा समय आने वाला है जिसकी आप भरपाई नहीं कर सकोगे, वो क्षति होने वाली है। लेकिन उन्होंने राजनीति में लेकर के ऑफिस से निकल करके बाहर को नहीं देखा। मैंने कमिश्नर साहब को बोला, उन्होंने डीएम साहब तक टाल दिया। डीएम साहब के पास गया, पहले पत्राचार किया, 2-2, 3-3 लेटर गए उनके पास। फिर मैं स्वयं जाके मिला उससे, भाई ने लेटर दिया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा समय आएगा कि इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश के चलते धनकड़ी नाला उफान पर है, जिसके चलते गर्जिया चौकी पुलिसकर्मी वाहनों को नाले पर रोक रहे थे। तभी रामनगर की ओर से तेज रफ्तार में आ रही बस ने वहां खड़ी 5 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। बता दें कि इस हादसे के दौरान पास खड़े 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सीएचसी अस्पताल ले जाया गया। और ये जो बाइकें खड़ी थी, बस जिसका नंबर 492 था,
आज मॉर्निंग में धनगढ़ी के पास से, ढलान के पास से, वहां पर से उसका वाहन चालक के बजाय उसका मालिक चलाने लग गया। उसके द्वारा अचानक से गाड़ी को चलाया गया, जिससे वाहन जो है उसके ब्रेक फेल हुए या ब्रेक लगे नहीं, इसकी अभी टेक्निकल जांच होने के बाद क्लियर हो पाएगा। और आगे बढ़ा और बढ़ते हुए उसने जो है रास्ते वहां पर रुके हुए जो 3-4 बाइक सवार थे उनको पीछे से रोक दिया था, जिसमें 2 लोगों की मौके पर डेथ हो गई थी और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ऋषिकेश में देहरादून मार्ग कली मंदिर के नजदीक संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला, जिसकी सूचना जो है ऋषिकेश कोतवाली के नंबर पर दी गई। सूचना मिलना पर जो है ऋषिकेश के कोतवाल और एफएसएल की टीम जो है साथ एसडीआरएफ भी घटनास्थल पर मौजूद रही और जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एम्स मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मृतक के शव की पहचान करने में जुटी हुई है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा आज एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान बन चुका है। देश की हर कोने में इस अभियान की गूंज सुनाई दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड भी इस अभियान में देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। राज्य में गांव से लेकर शहरों तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां, तिरंगा मेला व प्रदर्शनी एवं ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम सब इस राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन के गौरवान्वित स्वयं सेवक बने। इस अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालयों और आस पड़ोस में तिरंगा फहराएं। अब बारी है आपकी भागीदारी की। गर्व से सेल्फी लें और www.harghartiranga.com पर अपलोड करें। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा प्रण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक
के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक प्रमुख पद पर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी सरिता राणा, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख पद पर भागीरथी राणा और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख पद पर गौरव नेगी ने सोमवार को गाजीबाजी के साथ नामांकन दाखिल किया। तीनों पदों पर केवल एक एक नामांकन होने से सभी का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। ब्लॉक प्रमुख का मेरी धर्मपत्नी को प्रत्याशी बनाया है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के विकास कार्यों को देखते हुए यहाँ की जनता ने एक बड़ा जनादेश दिया है और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान हमारे ही जीत के आए हैं। आज जो है सुबह सुबह 3 पदों के लिए एक एक नामांकन पत्र दिखा है और उनसे सरिता राणा ने प्रमुख पद के लिए, भागीरथी राणा ने ज्येष्ठ उप प्रमुख के लिए और गौरव सिंह नेगी ने कनिष्ठ प्रमुख के लिए। फॉर्म बिकने का समय 1 बजे तक था, वो तो पूरा हो गया। उसके बाद कोई फॉर्म नहीं बिका है। 3 बजे के बाद फॉर्म की। उधर हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, जिसमें प्रशासन की तरफ से दैनिक उपयोग की सभी जरूरी सामग्रियों का वितरण प्रभावित परिवारों तक लगातार पहुंचाया जा रहा है। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आंगनबाड़ी की तरफ से, सरकार की तरफ से हर प्रकार की हमें मदद मिल रही। कपड़े जो महिलाओं के जो आवश्यक सामग्री वो भी हमें मिल गई आंगनबाड़ी विभाग द्वारा, खाद्यान्न विभाग द्वारा। सभी लोग हेल्प कर रहे हैं। हमारे आईटीबीपी सेना वो भी लगातार उसी दिन से हमारे खटीमा में एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। साथ ही कार्यक्रम के संयोजक और काशीपुर मेयर दीपक वाली कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। विभाजन के समय जो एक विभाजन के समय हमारे लोगों के साथ जो अन्याय हुआ, उसके संदर्भ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बीड़ा उठाया और 14 अगस्त को एक विभाजन वाले सेनानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, उनको सम्मान करने के लिए उन्होंने दिन बनाया, जैसे कि 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी की। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। टिहरी में कई जगहों पर बारिश के चलते सड़क मार्ग बंद है। टिहरी मुख्यालय के पास में पंगर खाल पेनोला में भी सड़क मार्ग बंद हो गया है। टिहरी आपदा प्रबंधन ने तत्परता दिखाते हुए जगह जगह बंद सड़कों को खोलने में जुटा हुआ है। मैं पैनोला में एनएच से हमें फोन आया था सुबह 6-6:30 बजे के करीब। यहाँ गाड़ियाँ फंसी है, रोड बंद हो रखी है। इस चक्कर में मैं आया, हमने खोल दिया भी। हाल फिर तो अभी रोड खुला है, फिर भी चांस है क्या बंद हो सकती है। बारिश बहुत तेज, कभी तेज हो रही कभी रुक रही है। तो फिर ये मलमा उठेगा तभी खुल पाएगी। 1-2 दिन तो लगे जाएंगे इस मलमा। अभी हाल फिर रोड तो खुला है और अब मलमा तो आज तो उठेगा नहीं, अब कल से उठेगा। उधर देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल के मुताबिक इस हफ्ते 50 मामले सामने आए हैं, जिसमें से कई मामलों को त्वरित निस्तारण किया गया है। कुछ ऐसे तकनीकी मामले रहे जिनका परीक्षण करने के लिए आगे भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जनता दरबार में आए सभी समस्याओं का तुरंत निदान कर लोगों को राहत पहुंचाई। प्रकाश में आए और डगर से स्टेप्स थे सभी प्रकरणों के, जिसमें मौके पर निस्तारित करने का प्रयास किया गया है। और कुछ हमारे प्रकरण ऐसे होते हैं जिसमें टाइम बाउंड रिपोर्ट्स कॉल की जाती हैं। उसके लिए हमारे सभी जो अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, उनको मॉनिटर किया जाता है, उनकी डिजिटलाइज। ऋषिकेश में बारिश का पानी अब लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। जगह जगह पानी से होने से जल जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। बता दें कि ऋषिकेश में जहां ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने का खामियाजा अब शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई जिलों में 11 अगस्त को पूरे दिन बारिश हुई, जिससे कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं और सड़कों पर पानी भर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी बारिश की ये एक्टिविटी थमने वाली नहीं है। लेकिन क्योंकि क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है तो कहीं कहीं जो बारिश से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जैसे कि देहरादून है, पौड़ी है, नैनीताल है या हरिद्वार है, उधम सिंह नगर, तो इनको जो है कल थोड़ा इम्पैक्ट देखते हुए रेड कलर में रखेंगे। उसके बाद जो है देखेंगे एक दूसरा। उधर मसूरी का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक वाहन ने 2 महिलाओं को टक्कर मारी, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि इस हादसे के दौरान कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं मौके पर पुलिस वाहन चालक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। हल्द्वानी में आयोजित कांग्रेस की विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की और इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, समर्थक की भारी भीड़ मौजूद रही। हमने नामांकन कराया है। जब से मैंने नामांकन कराया तब से लगातार हम पे दबाव बनाया जा रहा है और जिला पंचायत सदस्य में ही सदस्यता चुनाव लड़ते हुए यह दबाव बनाया जाता था कि हम चुनाव ना लड़े, हम वहीं पे हार जाएं ताकि हम इसके लिए आगे कोई दावेदारी भी ना कर सकें। तो मैं आज कांग्रेस ने मुझे अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है, तो मैं यही कहूंगी कि मैं पूरी निष्ठा और ईमान। देखिए, पूरे प्रदेश में जनता ने पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है और हमारे पूरे प्रदेश में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी उधर रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी निवासियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में स्थानीय लोगों के द्वारा मंदिर का पक्ष रखने के लिए एडवोकेट रजनी शर्मा को नियुक्त किया गया। प्रेस वार्ता में रजनी शर्मा ने मंदिर की समिति को फर्जी बताया। एडवोकेट रजनी शर्मा है और मैं इस माता दुर्गा ट्रस्ट की जो है इनके द्वारा मंदिर की एडवोकेट नियुक्ति की है, ताकि अगर कोई समस्या हो तो मैं उनका समाधान कर सकूं। ये जो मंदिर है ये क्या कहते हैं, आदर्श कॉलोनी समिति के द्वारा मानचित्र में ही मंदिर के लिए जमीन छोड़ी गई थी और बहुत प्रयासों के बाद हमने ये मंदिर बनवाया। उसके लिए हमने क्या कहते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है और इस दौरान मौसम विभाग ने देहरादून सहित प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए अगले 4 दिनों के लिए एडवाइजरी जारी की है।
उधर नैनीताल जिले में मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हल्द्वानी समेत कई इलाकों में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। तेज बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव और भूस्खलन की स्थिति बनी रही। उधर बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी ने प्रदेश में कुछ अवांछित तत्वों की घुसपैठ को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे तत्व न केवल राज्य की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहे हैं। कुछ अवांछित तत्व प्रदेश में बड़ी संख्या में घुस गए हैं और उनकी वजह से हमारे जो चुनाव हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं कतिपय स्थानों पे। उसके अलावा हमारी जो आर्थिकी है उसमें भी उनकी घुसपैठ अवैध तरीके से हो रही। उधर बुआखाल रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 121 पर विकासखंड पावक को मुख्यालय पौड़ी से जोड़ने वाला अहम मार्ग है। कलगड़ी पुल बीते बुधवार सुबह को आपदा की भीड़ चढ़ गया था। बीते दिनों आपदा की चपेट में आए कोई गांव निवासी 52 वर्षीय चमन सिंह का पैर टूट गया। तो जो भी आपका है उत्तराखंड क्रांतिदल का जो भी है उसका धन्यवाद करता हूँ। और जो एक फलदौड़ी में एक गौशाला बह गया था, उसमें एक व्यक्ति की दुखद घटना हुई, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से डैमेज हो गया था। आज उसको हम 25 किलोमीटर पैदल आए। उनको भूस्खलन आया था तो वहाँ पे उनका पूरा पैर बह गया था, तो वो वहाँ से नीचे पूरे उनके पूरे पाँव जो है बच गए थे मलबे में। मतलब जो उनके दोनों पाँव जो है फ्रैक्चर हो चुके हैं, जिनको कोई भी तो देख रहे होंगे आप पसीने से लड़तर हो रखा हूँ। मेरे साथ और भी साथी हैं जो ग्रामवासी हैं और जगह जगह रोड का बुरा हाल है और क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी